देखो शुरू से ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला देखो क्या है, कॉस है, यहाँ साइन है, तो बाहर में कॉस अंदर में साइन, तो डायरेक्टली तो एक्स लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, साइन, साइन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस 90 माइनस एक्स। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स का रिजल्ट एक्स होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया, π/2 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो π/2 क्या है, कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स का कितना 1, बीच में माइनस है तो माइनस। इसी तरह से सेम 2 नंबर 1 प्लस कॉस 2x ये लिखा हुआ है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके बदले में क्या लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल कितना होगा, कॉस एक्स। अब यहाँ भी, यहाँ साइन और यहाँ कॉस, तो फिर इस कॉस को बदलना होगा किसमें, साइन में। तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ साइन 90 माइनस एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स। अब ये साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। π/2 का 0 और x का कितना 1, ये माइनस था तो माइनस, इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से यहाँ भी जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरह से ये है, यहाँ बाहर में tan अंदर में cot है, तो इस cot को बदलना पड़ेगा किसमें, tan में। कैसे, cot tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot x के जगह पे लिख दिए tan 90 माइनस एक्स, ये π/2 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो π/2 का 0 और इस माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे है साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। जो जो कटता है 2 और 2 खत्म हो गया, ये स्क्वायर और साइन खत्म हो गया, तो यहाँ एक साइन बच गया और यहाँ एक कॉस बच गया। साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, तो साइन बाय कॉस 10, tan इनवर्स tan x का रिजल्ट x, तो यहाँ tan इनवर्स tan x/2 है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। ठीक इसी प्रकार यहाँ अगला क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो sin x का भी फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये लिख दिए। जो जो कैंसिल होता है उसको कटा दिए, 2 और 2 कट गया, ये कॉस ये स्क्वायर खत्म, तो साइन बटे कॉस क्या होगा 10। अब यहाँ 10 यहाँ 10, tan इनवर्स tan x/2, इसका रिजल्ट x/2, और फिर डिफरेंशिएशन कितना 1/2। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फिर आगे का 5 क्वेश्चन देखें। ये 2 क्वेश्चन जो है ना 8 और 9 एक तरह से बनेगा, 8 और 9 में एक ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए कैसे 8 बनाते हैं, पहले 8 को ही बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, ये 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या ये लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब जो जो कटेगा ये 2 खत्म हो गया, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, और कॉट स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, कॉट x/2। ये हो गया y बराबर tan इनवर्स कॉट x/2। अब आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, यहाँ tan यहाँ कॉट, तो इस कॉट को भी बदलेंगे किसमें, tan में। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 π/2 माइनस x/2, तो इसका रिजल्ट हो गया कितना, π/2 माइनस x/2। ये y का मान, अब डिफरेंशिएशन π/2 का 0 और इसका कितना 1/2, ये हो गया dy/dx कितना हो गया -1/, ये कंप्लीट हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को बनाए सेम एग्जैक्टली 9 नंबर भी सेम बनेगा, केवल यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, मतलब इसको भी आप इसी तरह से सब चीज सेम रहेगा। 9 नंबर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या उल्टा केवल है, y बराबर क्या है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप देखिए फॉर्मूला tan इनवर्स यहाँ पर लिखा जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ लिखाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 और 2 खत्म होगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का वर्गमूल कितना 10, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x/2, इसलिए इसका रिजल्ट y बराबर x/2। अब dy/dx जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सारे में आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, और ये सारा फॉर्मूला इनवर्स में अच्छे से बताया गया है। तो आप फॉर्मूला को देखिए, याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जटिल है।
देखो cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बटे 2, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ cos x है, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। फॉर्मूला लिखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ लिखाएगा tan इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x बटे 2, cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। और देखिए इसका भी फॉर्मूला आपको बताए थे, इसके बदले में लिखते हैं cos x बटे 2 प्लस है बीच में इसलिए प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे लिखते थे, इस 1 के जगह पे लिखते हैं cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 और इसके जगह पे 2 cos x बटे 2 इंटू साइन x a प्लस b का होल स्क्वायर में। अब देखिए जब ऊपर को अच्छे से समझेंगे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 इंटू cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2। नीचे भी इसी तरह से, नीचे होल स्क्वायर है मतलब ये टर्म ही 2 बार लिखाएगा केवल cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 इंटू cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2। अब देखिए प्लस वाला दोनों खत्म हो जाएगा यानी यहाँ से ये बच गया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप इनवर्स में कैसे बनाते थे, cos x बटे 2 से हर एक टर्म को भाग देंगे, प्रत्येक टर्म को डिवाइड ईच टर्म ऑन cos x बाई 2। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan x बटे 2। और यहाँ पर फिर फॉर्मूला इस 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखते थे यानी यहाँ पर tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x बटे 2। अब tan इनवर्स tan x यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x बटे 2। और जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे पाई बाय 4 का तो 0 और इसका कितना माइनस है। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे आप इस क्वेश्चन को बनाए 6, 7 भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। इस 1 प्लस साइन x के जगह पे जैसे यहाँ 1 प्लस साइन x के जगह पे हमने क्या लिखा cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर, तो वहां पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो लिखाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x, प्लस जब रहता है तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस रहता है तो केवल बीच में माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या क्या बच गया cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2। और तो इसके जगह पे लिखा जा सकता है यहाँ भी cos x बटे 2 से हर एक टर्म को, जैसे यहाँ cos x बटे 2 से भाग देने पर ये बना, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ बनेगा 1 प्लस tan x बटे 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। और इसके प्लेस पे फिर से अगर हम लिखें तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बटे 2 और y का मान पाई बाय 4 प्लस x बटे 2। और जब dy बाई dx निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे 2। लिख लीजिए इसको जल्दी से। देखो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्या लिखा हुआ है cot इनवर्स 1 प्लस साइन x। अभी आपको बताए 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला और किसका 1 माइनस साइन x का, तो हम बारी बारी से इसके प्लेस पे केवल लिख देते हैं cot इनवर्स cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पर भी इसी तरह से cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नीचे भी इसी तरह से cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पर भी cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट।
अब जो जो टर्म कटेगा उसको कटाते हैं। ये स्क्वायर और ये खत्म होगा, यहाँ पर भी खत्म होगा। अब यहाँ देखो सबके बीच में प्लस का है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर पे क्या बच जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा 2 cos x/2 अपॉन, यहाँ देखिए ये माइनस से जब गुना होगा तो ये माइनस और ये माइनस गुना माइनस प्लस, ये माइनस और ये कॉस, ये वाला और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 sin x/2, यानी कॉट इनवर्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos बाय साइन कॉट x/2, इसीलिए यहाँ लिखाएगा x/2, और जब ये x/2 हो गया तो dy/dx इसका कितना 1/2। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेगा, सब चीज बिल्कुल सेम है लिखा हुआ, तो इसके प्लेस पे तो यही और यहाँ तक सेम आएगा, यानी यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं tan इनवर्स और यहाँ क्या लिखा जाएगा cot x/2। तो जब ये है tan इनवर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर tan है और यहाँ cot है, तो फिर इस cot को हम बदलेंगे tan में, तो क्या लिख देंगे tan 90 π/2 माइनस x/2, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी y का मान हो गया π/2 माइनस x/2, यानी dy/dx इसका कितना -1/2। इस प्रकार यह दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा। अब फिर है यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स। यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे √2। ऐसा काम करते हैं, ये √2 तो दोनों को जा सकता है, क्या ये √2 क्या जा सकता है, इसके भी पास जा सकता है और इसके भी पास जा, तो वही काम करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम किए, √2 इसके भी पास दे दिए और √2 इसको भी दे दिए। अब 1/√2 किसका मान होता है, यहाँ साइन है, अंदर में भी साइन का फॉर्मूला, तो साइन a प्लस 45 का π/4 का, तो यहाँ अपने मन से लिखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू साइन π/4, या इसके जगह पे लिखिए कॉस π/4। क्यों ऐसा लिखते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर लिखते हैं कॉस एक्स और यहाँ लिखते हैं साइन π/4। ऐसा इसीलिए लिखे साइन कॉस बदल के, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के मदद से यहाँ साइन था, इसलिए अंदर भी हम साइन का फॉर्मूला लाने का कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स, इसके जगह पे कॉस π/4, ये साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, इस फॉर्मूला पे आ गया। यानी इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4, और साइन इनवर्स साइन x का रिजल्ट तो x होता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस π/4, और जब dy/dx निकालेंगे तो x का 1 π/4 का तो 0। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी सेम इसी टाइप का है। यहाँ बाहर में कॉस है, बाहर में कॉस है, तो आपको तुरंत दिमाग में ये बात लाना है, यहाँ बाहर में साइन था तो आप अंदर में साइन का फॉर्मूला बनाने का कोशिश किए, यहाँ कॉस है तो अंदर में कॉस का फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये लिखते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी उसी तरह से कॉस एक्स इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2। अब देखिए, अब आपको मालूम है एक फॉर्मूला, क्या यहाँ पर लिखते हैं कॉस इनवर्स, ये तो रहेगा ही, आप यहाँ लिखिए कॉस एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/4। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस a इंटू कॉस b, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस होता है साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देख रहे हैं कॉस a माइनस बी का कॉस a इंटू कॉस b, कॉस a इंटू कॉस b प्लस प्लस साइन a इंटू साइन b, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं y बराबर कॉस इनवर्स कॉस
x प्लस पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस x का रिजल्ट x होता है, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस पाई बाय सॉरी x माइनस पाई बाय 4। यहाँ हो गया x माइनस पाई बाय 4। और जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे यह भी कितना होगा 1। मतलब ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था। पाई बाय 4 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन लिख लो। क्या लिखा हुआ है y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू कॉट, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा कॉट इनवर्स x। क्या किए, x के जगह पे कॉट थीटा पुट कर। जब ऐसा पुट किए तो उससे फायदा क्या होगा, देखिएगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस कॉट। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा कोसेक थीटा। मतलब यहाँ लिख देते हैं कोसेक, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा कोसेक थीटा प्लस कितना। अब कोसेक का भी फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, तो लिख देते हैं 1 बाय साइन थीटा। और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि इसके प्लेस पे हम फिर से लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और याद कीजिए इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट में हम पहले बता चुके हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप यह समझिए, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। जो जो कटेगा कटाएंगे, 2 और 2 पहले कैंसिल, कॉस स्क्वायर और ये कॉस बाय साइन क्या होगा कॉस। तो यहाँ हो गया y बराबर टेन इनवर्स और यहाँ कितना कॉट थीटा बटे 2। फिर से आप इसको, आपको बनाने के लिए क्वेश्चन अच्छे से आता है, आप इसको बना लेंगे। क्या क्या काम करेंगे और देख ही लो। y बराबर यहाँ 10 अंदर में कॉट, तो फिर कॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे टेन इनवर्स कॉट है तो 10 पाई बटे 2 माइनस थीटा बटे 2। यानी y बराबर हो गया पाई बटे 2 माइनस थीटा बटे 2। थीटा हमने मान रखा है किसको कॉट इनवर्स एक्स को। यहाँ हो गया पाई बटे 2 माइनस 1 बटे 2 कॉट इनवर्स एक्स। और जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पाई बटे 2 का तो 0, ये माइनस 1 बटे 2 रखा रहेगा। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया 1 बटे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा। तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए। ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। तो ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, यानी यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स का, जैसे यहाँ पर किए तो ये टेन इनवर्स रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, पहले डी टेन इनवर्स रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बटे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ये होगा 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यही हो गया डी वाई अपॉन। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे बुक में क्वेश्चन है, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। तो लिखिए बाहर क्या होगा।